बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू अनपाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड यूनिट का चौथा लेक्चर है एंड हमारा टॉपिक है मेथड्स टू कंट्रोल माइक्रोबियल ग्रोथ। हमारे साथ वो कौन कौन से मेथड्स है जिसके ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हमारे साथ दो चीज़ें आती हैं, एक है फिज़िकल एजेंट एंड दूसरा है केमिकल एजेंट। तो फिज़िकल एजेंट फर्दर डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में, जिसमें हमारे साथ हीट आता है, रेडिएशन आता है एंड फिल्ट्रेशन आता है। हीट एनर्जी कैन बी यूटिलाइज इन 3 डिफरेंट वेज। इसको हम 3 डिफरेंट वेज में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। थ्रू मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में हमारे साथ बॉयलिंग आ जाता है एंड ऑटोक्लेविंग आ जाता है, जिसके ज़रिए हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ड्राई हीट और पास्चराइजेशन। टाइपिकली हीट काज प्रोटीन डीनेचरेशन लीडिंग टू सेल डेथ। इसमें हमारे साथ प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है और उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, उनकी सेल डेथ काज हो जाती है। However, it can also cause membrane damage and enzymatic cleavage of DNA, which contribute to the overall lethal effect. प्रोटीन के साथ साथ ये सेल मेम्ब्रेन को और जो उनके एंजाइम है, डीएनए है, आरएनए है, उनको भी डैमेज करके उनकी ग्रोथ को रोक लेता है। मॉइस्ट हीट हमारे साथ उसमें ऑटोक्लेविंग आती है, जिसमें हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव मशीन में रख के उसके लिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करके 15 to 20 मिनट के लिए रखते हैं इंस्ट्रूमेंट को और स्टीम प्रोवाइड करते हैं, जिसके ज़रिए हमारे साथ जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेरिलाइज हो जाते हैं। इसमें हमारे साथ 100% जो जर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियल स्पोर, जो भी चीज़ें हैं, सारे 100% उनमें माइक्रोबियल ग्रोथ एंड हो जाती है, सीज़ हो जाती है और ख़त्म हो जाते हैं। ड्राई हीट हमारे साथ किस तरह से परफॉर्म करते हैं हम। इन कंट्रास्ट स्टेरिलाइजेशन यूजिंग ड्राई हीट नेसेसिटी टेम्परेचर अराउंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड टू बी सस्टेन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 आवर। ड्राई हीट में हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, तकरीबन 2 घंटे लगते हैं एंड टेम्परेचर भी हमने ज़्यादा देना होता है। इसमें हम कौन कौन सी चीज़ स्टेरिलाइज़ करते हैं। जो ग्लास वेयर है हमारे साथ, जो हीट जिसको मॉइस्ट हीट के ज़रिए हम स्टेरिलाइज़ नहीं कर सकते, उसको हम ड्राई हीट में उनकी स्टेरिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन primarily employed for milk involve heating the milk to a temperature of 62 degrees centigrade for a duration of 30 minutes followed by swift cooling। इसमें हम क्या करते हैं, दूध जो है, मिल्क हमारे साथ होता है, इसको हम एकदम से 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 30 मिनट के लिए, ताकि उसमें सारे जर्म्स किल हो जाए। उसको हम डायरेक्टली उस मशीन से निकाल के कूल कर देते हैं। चंद सेकंडों में उनकी टेम्परेचर हम डाउन कर देते हैं। अल्टरनेटली पास्चराइजेशन प्लस पास्चराइजेशन इज़ अपन एम्प्लॉयड which entail heating the milk to 72 degrees centigrade for a period of 15 seconds. These methods effectively eliminate the vegetative cell of pathogen present in the milk. प्लस पास्चराइजेशन ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें यूज़ करते हैं। जो मिल्क बनाने की कंपनियां हैं
वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड सिर्फ 15 सेकंड के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड करती है और एकदम से उनको फिर ठंडा कर लेती हैं। और फिर जो उनके पास 3 पैक डब्बा होता है उसमें वो पैक करके जर्म फ्री मिल्क हमें पहुंचाती है। नेक्स्ट हमारे साथ है रेडिएशन। रेडिएशन में फिर हमारे साथ मुख्तलिफ रेडिएशन होती है, एक्सरेस हो गई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे साथ यूवी लाइट exert a germicidal effect by causing damage to the DNA and RNA of microorganism। अब ये काम किस तरह करते हैं? जब हम यूवी लाइट exert करते हैं, रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म की जो डीएनए होती है या आरएनए वो डैमेज हो जाती है उसकी वजह से। तो फिर वो फर्दर अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कर सकते, फर्दर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। दिस डैमेज डिस्टर्ब देयर एबिलिटी टू रिप्लिकेट लीडिंग टू देयर डिमाइस। ठीक है, और फिर फर्दर रिप्लिकेशन अपने नए सेल नहीं बना सकता। The most potent antimicrobial action of UV light occur within the wavelength range from 250 to 260 नैनोमीटर। हमारे साथ इफेक्टिव रेंज क्या है यूवी लाइट की? वो 250 से 260 नैनोमीटर है। इससे एमसीक्यूज़ भी आ सकता है और जिसकी वजह से मैक्सिमम हमारे साथ बैक्टीरिया की डेथ कास हो जाती है। However, due to potential harm it can cause to the cornea and skin, the use of UV radiation in medicine is limited। मेडिसिन में हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हैं क्योंकि फिर उससे हमारे साथ साइड इफेक्ट क्या आते हैं? कॉर्निया, आई का जो पार्ट है, स्किन, ये हार्म हो जाते हैं। ठीक है, Nevertheless, its fine application in hospital for eliminating airborne organism। हमारे साथ जो रूम होते हैं, ऑपरेटिंग रूम होते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं यूवी लाइट ताकि वो इन्फेक्शस फ्री हो जाए, जर्म फ्री हो जाए, और जो एयरबॉर्न ऑर्गेनिज़म होते हैं जो एयर के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं वो 100% एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ जो बैक्टीरियल स्पोर होता है वो हम यूवी लाइट के ज़रिए किल नहीं कर सकते क्योंकि जो नॉर्मल यूवी लाइट हम यूज़ करते हैं उससे 10 टाइम हायर हमें यूवी लाइट प्रोड्यूस करके बैक्टीरियल स्पोर को ख़त्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे साथ है एक्सरे। एक्सरे पोजेस ग्रेटर एनर्जी and penetrating power compared to UV radiation, and the primary mechanism of killing is through generation of free radical। एक्सरे क्या करता है? ये बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करता है कंपेयर टू यूवी रेडिएशन, एंड इसमें फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। वन एग्जांपल इज़ द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल थ्रू द हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। दिस हाईली रिएक्टिव रेडिकल कैन डिस्टर्ब कोवेलेंट बॉन्ड विद इन डीएनए रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। काम किस तरह ये करते हैं? हमारे साथ फ्री रेडिकल यूज़ करते हैं, रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उनकी ब्रेकडाउन हो के उस ऑर्गेनिज्म की सेल डेथ कास हो जाती है। इन द मेडिकल फील्ड एक्सरे फाइंड एप्लीकेशन इन द स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव आइटम लाइक suture, सर्जिकल ग्लव्स एंड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट लाइक सिरिंज। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम इससे जर्म फ्री कर सकते हैं, स्टेरिलाइज कर सकते हैं? जो हीट सेंसिटिव आइटम होते हैं, जैसे हमारे पास सूचर है, सर्जिकल ग्लव्स है, उसको आप हीट के ज़रिए स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, तो हम वो एक्सरे के ज़रिए स्टेरिलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हम एक ऐसी डिवाइस यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, इसमें हमारे साथ एक फ़िल्टर लगा होता है जो कि 0.22 माइक्रोमीटर का होता है। ये हमारे साथ एक गोल्ड स्टैंडर्ड डिवाइस है
जो कि बहुत सारे बड़े पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है और हमारे साथ एक क्लियर क्रिस्टल फ्री फ्लूइड या जो भी हमें चाहिए वो आ जाता है। एंड माइक्रोब या जो भी स्पोर हैं उनकी ग्रोथ हमारे पास सीज हो जाती है। फिर फिल्ट्रेशन की हमारे साथ दो तरह से फंक्शन करते हैं। फिज़िकली ट्रैपिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हमारे साथ फिल्टर यूज़ करते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म हम फिज़िकली ट्रैप करते हैं, मतलब उससे आगे नहीं जा सकते। एंड दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्टिंग समवॉट स्मॉलर पार्टिकल टू द फिल्टर सरफेस। अब अगर कुछ ऐसे स्मॉलर पार्टिकल हैं जो कि फिल्टर से गुज़र जाते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनको पकड़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए, ताकि ये हमारे साथ इन्फेक्शियस या जर्म फ्री हो जाए। नेक्स्ट हमारे साथ है केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में हमारे साथ क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें हम 2 कैटेगरीज़ को डिस्कस करते हैं। एक है डिसइंफेक्टेंट एंड दूसरा है एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट हमारे साथ ऐसा केमिकल है जो कि हम यूज़ करते हैं फ्लोर्स के ज़रिए, वॉल के लिए, फ्लोर के लिए, इक्विपमेंट के लिए, जो आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ हॉस्पिटल में होता है, ताकि हमारे साथ जो हॉस्पिटल के वॉल है, रूम के वार्ड्स के फ्लोर है, या जो भी साइड टेबल है, पेशेंट का बेड है, वो इन्फेक्शियस फ्री हो जाए। इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? एग्जाम्पल ऑफ डिसइंफेक्टेंट इंक्लूड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ब्लीच एंड क्वाटरनी एमोनियम कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे साथ है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक हमारे साथ ऐसा केमिकल एजेंट है जिसके ज़रिए हम स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फेक्शियस फ्री कर सकते हैं। जैसे हमारे साथ सैनिटाइज़र हो गया, जिसे हम हॉस्पिटल सेटिंग में यूज़ करते हैं पेशेंट को टच करने से पहले, या कोई प्रोसीजर हमने परफॉर्म कर दिया, या आफ्टर टचिंग द पेशेंट हम अपने हैंड को सैनिटाइज़ करते हैं कि वो जर्म फ्री हो जाए। इसमें हम अल्कोहल यूज़ करते हैं, आयोडीन यूज़ करते हैं एंड क्लोरहेक्सिडीन यूज़ करते हैं। अब कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे साथ स्टरलाइजेशन मेथड कौन कौन से हैं और उसके एग्जांपल कौन से हैं, हम क्या क्या चीज़ें उसके ज़रिए स्टरलाइज कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। मॉइस्ट हीट के ज़रिए, जैसे हमने डिस्कस भी किया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हम स्टरलाइज कर सकते हैं, कल्चर मीडिया, ग्लासवेयर एंड हीट। ड्राई हीट के ज़रिए जो रेजिस्टेंट लिक्विड है, हीट स्टेबल प्लास्टिक है, वो हम स्टरलाइज करते हैं। ऑटोक्लेव के ज़रिए ग्लासवेयर, मेटल इंस्ट्रूमेंट, पाउडर, ऑयल एट्सेट्रा। एंड पास्चराइजेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, लेबॉरेटरी इक्विपमेंट, ग्लासवेयर, लिक्विड मीडिया एंड टेक्सटाइल। एंड फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम मिल्क फिल्टर करते हैं, फ्रूट जूसेस, बियर, वाइन। इसमें हम कुछ जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन होती है वो फिल्टर करते हैं, ठीक है, वैक्सीन, एंटीबायोटिक, ये सारी चीज़ें। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, इसको हमने अभी डिस्कस कर दिया है। इसमें हमारे साथ फिज़िकल एजेंट में हीट आता है, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। एंड केमिकल एजेंट में हमारे साथ डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक आता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ केमिकल एजेंट। हमारे साथ जो केमिकल एजेंट है जिसमें अल्कोहल आता है, डिटर्जेंट आता है, फिनोल आता है, वो किस तरीके से हमारे साथ जर्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।